हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का, दैट इज़ गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। सबसे पहले हम गुडविल का मतलब समझते हैं। गुडविल होती क्या है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, कि फर्म की कितनी रेपुटेशन है। जितनी फर्म की अच्छी रेपुटेशन होएगी उतना ही फर्म का मार्केट में नाम होगा, उतनी फर्म के पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, उतनी फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, मतलब सब अच्छा अच्छा होगा अगर फर्म की अच्छी रेपुटेशन होएगी मार्केट में। तो पढ़ते क्या लिखा है? इट इज़ समथिंग विच प्लेसेस द ऑर्गेनाइजेशन एट एन एडवेंटेजेस वैल्यू, कि ये गुडविल जिस फर्म की अच्छी होएगी ना, वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी दूसरों के कंपैरेटिव में जिनकी इतनी अच्छी गुडविल नहीं होगी। और गुडविल इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। और गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट है और बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड शो करेंगे एज अ गुडविल। ओके, अब इसकी क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। दो तरीके की होती है गुडविल। फर्स्ट है परचेज्ड गुडविल, सेकंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके, फर्स्ट है हमारी परचेज्ड गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो हमें पेमेंट के थ्रू मिलती है। इट इज़ अ गुडविल दैट इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। तो जो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे वो हमारी परचेज्ड गुडविल होएगी। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ए है कोई, उसने अपनी शॉप सेल करी बी को। तो बी ने अपनी जिस जगह पर शॉप लगाई है उससे पहले ए की शॉप थी, और जो ए की शॉप थी ना उसकी बहुत अच्छी गुडविल थी। फॉर एग्जांपल, मान लो ए की शॉप की वैल्यू है 10 लाख रुपीज़, लेकिन जब वो बी को सेल कर रहा है तो ए चार्ज कर रहा है बी से 12 लाख रुपीज़। तो वो 2 लाख रुपीज़ किसके एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है? वो 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा गुडविल के चार्ज कर रहा है, क्योंकि ए ने तो अपनी शॉप सेल कर दी है बी को, तो जो ए की गुडविल थी वो अपने आप बी को ट्रांसफ़र हो गई। तो जो अपनी गुडविल ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी शॉप की, उसके बदले में वो अमाउंट चार्ज कर रहा है गुडविल की। तो इसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। वो गुडविल जो एक्वायर की जाती है पेमेंट के थ्रू, और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये होती है परचेज्ड गुडविल। सेकेंड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम अपनी एफर्ट्स करते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब जो हम अपने एफर्ट्स लगा के कमाते हैं उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मेहनत करके जो कमाते हैं, अपने बिजनेस में एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेज फ्रॉम फैक्टर्स दैट रन्स बिजनेस। ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। इसके गुडविल को कैलकुलेट करने के 4 मेथड हैं। आज हम इसका फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है, इसके हमें फॉर्मूले बस लर्न करने पड़ेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे। इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट सिंपली हुआ है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स इनटू में नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स भी गिवन होंगे, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट अलग अलग सालों के भी गिवन होंगे, सब कुछ गिवन होगा, हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम इसके 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज। अब हमें गिवन कर दिया ना, 3 ईयर परचेज पे निकालना है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का निकालना है। तो 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, ठीक है। और लॉस होगा तो वो लेस कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम इनका एवरेज निकालेंगे, इन सब का सबसे पहले टोटल करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 इंटू में 3, क्योंकि 3 ईयर परचेज है। देखो यहाँ मैंने करके दिखाया है, कितना पहला
16-17 का 8 लाख है, 15-16 का 15 लाख है, 14-15 का 18 लाख है, 13-14 का लॉस है ये 4 लाख का, तो ये लेस कर देंगे, और 12-13 का 13 लाख है। इन सबको जो लॉस था वो लेस हो जाएगा और बाकी सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय में 5, इनटू में 3। तो इन सबको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़, सॉरी 30 लाख है ना, 30 लाख रुपीज़। जब इन सबको कैलकुलेट करोगे, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, जो हमें प्रॉफिट गिवन थे उन सबको ऐड किया, जिसमें लॉस था उसे लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स 5 थे, इनटू में ईयर परचेज हमें दे रखा था 3, तो इनटू में 3 कर दिया। सेकेंड, हम इसका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। Sumit purchased Amit business on 1st April 2017. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. इसमें हमें 2 year purchase given है of average normal profit of the last 4 years. हमें last 4 years का profit यहाँ given है। ये जो हमें नीचे दे रखा है ये हमें adjustment दे रखी है, वो हमने इन profits में adjust करना है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो रेगुलरिटी में नहीं होते, जो कभी कभार होते हैं, जो बहुत रेयर होते हैं। एबनॉर्मल लॉस जैसे कोई फायर हो गई, ठीक है, तो ये रोज रोज तो नहीं होएगी, बहुत ही कम होएगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं इनके होने के। तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गए 20,000 का, वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और ये है किसका, लॉस 2014 का, तो इसमें एडजस्ट करेंगे। इसमें एक मेन पॉइंट है, एबनॉर्मल लॉस को हमने प्रॉफिट में ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को हमने लेस करना है। क्यों, लॉस को हम जब हमने P&L अकाउंट बनाया होगा तो लॉस को हमने वहाँ पे पहले से लेस कर दिया होगा, तो अब इसे दोबारा लेस नहीं करेंगे, अब हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर कोई आएगा तो उसे प्रॉफिट में ऐड ऑन करना है, अगर कोई एबनॉर्मल गेन आएगा तो वो प्रॉफिट में लेस करना है, मतलब लॉस को ऐड करना है और गेन को लेस करना है। A fixed asset was sold in the year ended 31st March 2015. ये 2015 की एडजस्टमेंट है। एंड गेन ऑफ 25,000 was credited to the profit and loss account. ये एबनॉर्मल गेन हुआ तो ये लेस कर देंगे इसके अंदर, मतलब लॉस को ऐड करेंगे और गेन को लेस करेंगे। नेक्स्ट है, in the year ended 31st March 2016, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was 15,000. ये हमने खर्चा पे ही नहीं किया, ठीक है, और ये तो रेगुलर एक्सपेंस है। अगर हमने इंश्योरेंस लिया तो उसका प्रीमियम तो हमें पे करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल एक्सपेंस है और हमने ये पे नहीं किया, तो इसको तो हम लेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपेंस है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, अब नॉर्मल नहीं है, रेगुलर एक्सपेंस है और इसको हमने पे नहीं किया, इसका मतलब वहाँ पे हमने इसको लेस नहीं किया हुआ P&L अकाउंट में, तो अब इसे लेस कर देंगे। 15,000 को हम लेस कर देंगे 2016 में। तो क्या एडजस्टमेंट है हमारी, एक तो 20,000 की है 2014 ईयर में, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो 20,000 80,000 में ऐड होएगा। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी 2015 की है 25,000 रुपीज़ की, इसको लेस करेंगे 145,000 में 25,000 लेस किया जाएगा क्योंकि ये गेन है। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी 15,000 की, इसको भी लेस करेंगे क्योंकि हमने P&L अकाउंट में से वहाँ पे लेस नहीं किया, तो अब इसे लेस करेंगे 2016 में 1,60,000 में 15,000 को लेस करेंगे हम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे करना है। देखो 14, 15, 16, 17 के हमें प्रॉफिट्स गिवन है, जो प्रॉफिट्स गिवन है उनकी अमाउंट्स लिखी, पहले 80,000, 145,000, 1,60,000 और नेक्स्ट है 2 लाख रुपीज़ लिख दिए सारे। एबनॉर्मल लॉस हुआ इसके अंदर वो ऐड किया, एबनॉर्मल गेन हुआ वो लेस किया, और यहाँ 15,000 है, मैंने यहाँ गलती से 5,000 लिख दिया लेकिन ये 15,000 है, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे तो ये अमाउंट आएगी और इसमें कोई चेंज नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब अब इनकी वो एडजस्टमेंट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। इसकी आई 1 लाख, मतलब इन सब को ऐड करके इनटू, पहले इन सबको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर वो फॉर्मूले में पुट करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है, 2 ईयर परचेज है यहाँ लिखा हुआ, और डिवाइडेड में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4,
तो जब इन सबको ऐड करोगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा 565,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय में 4। तो हमारा आंसर कैलकुलेट करके आया 282500। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट थी, वो हमने थोड़ा ध्यान में रखना था। कल हम इसका नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।